हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी तक टाइम एंड वर्क के 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां पढ़ेंगे और ये होगा वर्क एंड वेजेज, यानी कि काम और मजदूरी। जब आप काम कीजिएगा तो मजदूरी मिलता है, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस पर कई क्वेश्चंस को हम बनाएंगे, ठीक ना। और जितने भी मतलब कि आगे हम बोले हैं कि 10वां पार्ट अगर आपको आने वाला तो वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि कुछ अलग ही कंसेप्ट के होंगे। मतलब कंसेप्ट का मतलब टाइम एंड वर्क का अलग है, कंसेप्ट क्या होता है वही चीज, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन होंगे कि कुछ थोड़ा सा मतलब माइंडली भी प्रेशर पड़ेगा उस सब क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए वो क्वेश्चन आगे आएंगे। लेकिन अभी हम लोग टाइम एंड वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। देखा, ये भी याद रखा कि वर्क हमेशा जो पैसे दिए जाते हैं मजदूरी, वो हमेशा क्षमता पर दिए जाते हैं। ये नहीं कि मतलब कि टाइम पर दिए जाएंगे, क्षमता पर, इफिशियंसी पर। आपकी इफिशियंसी कितनी है इस पर आपको पैसे मिलेंगे। ये नहीं है कि आप 10 दिन 5 10 में आप कितनी इफिशियंसी से काम किए हैं उसकी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा मतलब टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी 529 रुपए में किसी काम करने के लिए, देखा ये इनकम टैक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी 529 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त होते हैं कि 529 रुपये हम आपको दे देंगे, आप उस काम को कर दीजिए ना। हो 529 रुपये में कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को 19/23 काम को 19/23 भाग को कर देते हैं। 19/23 भाग में करते हैं ए और सी मिल करके पूरा करते हैं, और शेष काम के लिए बी को कितना रुपया मिलेगा। और बाकी जो काम बच जा रहा है वो बी को उसमें कितना रुपया मिलेगा, बात यही कर। देखो, ए बी और सी, ए और बी सी। हमको ये बताओ कि ए और सी ना हो, ए और सी मिल करके 19/23 भाग, 19/23 भाग क्या कर रहे हैं, कामवा को कर रहे हैं। टोटल वर्क भाग कितना है, 23 है। टोटल भाग 23 है। ए और सी मिल करके 19 को करिए दिया। ए और सी मिल करके 19 भाग करिए दिया, तो बचल आपका बी है। बी कितना भाग करेगा हमको यही बताओ, यही से आपको पता चल जाएगा। बी आपका कितना भाग करेगा, 9 4 13 होता है ना, हो यानी 23, 4 भाग करेगा बी। अब 4 भाग का ना बी पैसा लेगा, 19 भाग का तो ए और सी मिलकर लेगा, और बी 4 भाग का लेगा। और टोटल भाग कितना है, 23 है। 23 भाग के कितना दिया जा रहा है, 529 रुपया दिया, तो मतलब 1 भाग के 23 दिया जा रहा है। 23 दिया जा रहा है, 1 भाग के 23 दिया जा रहा है, तो 4 भाग के कितना दिया जाएगा, 4 भाग का 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 चौके कितना होता है, हो बताओ। 23 चौके 92, 23 चौके 92 रुपया। बी को कितना मिलेगा, 92 रुपया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। कोई देखे खोर दी का साफा 92 रुपया बोला मरते बम करतन किसान। इस तरह आपका कितना हो जाएगा, 92 रुपया आंसर हो जाएगा। हमेशा क्षमता पर दिया जाता है क्या चीज, पैसा, याद रखिए। भाग तो मतलब 23 भाग हिले है, ये आपको दिया जा रहा है। 23 भाग का रुपया दिया जा रहा है 529 रुपया, तो इसको बी को मिल रहा है 4, तो इसको कितना दिया जाएगा हम लोग देख लेंगे। अब आओ, हो गया ये क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बी सी किसी कार्य को करने के लिए 550 रुपया ले रहे हैं। इस बार उस बार 529 से इस बार कुछ बढ़ गए हैं, 21 रुपया बढ़ गया है, ठीक ना। बरोबर कह रहे हैं कि 529 रुपये में ना हो तो 550 रुपया लेंगे। देखो कितना खतरनाक है, बताओ। 23 में ना कटवाएगा, 11 से कटवाएगा, क्या बात कर रहा है। देखो ए और बी, ए और बी टोटल भाग कितना है, देखो ए और बी है, एगो सी बचल है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना भाग में कर रहा है, ए और बी जो है 7/11, यानी 11 गो काम है, 11 भाग है। 11 भाग में से टोटल ए और बी मिलकर 7 कर दे रहा है, तो बच कितना है, 4 बच रहा है। इहो देखो 4 बच रहा है, लेकिन 521 रुपये बढ़ा के लिया है। अब देखो टोटल आपका कितना काम है, 11 का कितना मिल रहा है, 55 को 550 मिल रहा है। एक का कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, हो 50 रुपया मिलेगा। एक का 50 मिलेगा, तो 4 के 200 मिलेगा। यानी सी का भाग कितना, बस ये पूछा है ना, हो सी का भाग 200 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है, 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्वेश्चन होगा टाइम में वर्क एंड वेजेज में। अब आओ अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत वीआईपी, अब जो भी लिया है बढ़िया लिया है, हमारा चिलवे लिया होगा,
इसको हमको क्या पता, वो दे दिया कि ला यो क्वेश्चन बनाइए, उसको ना आ रहा होगा, देखो बना रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकिन चुना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 दिनों के लिए किसी कार्य को इस शर्त पर रखा गया, 30 दिन के लिए, इस मुंह मूंद के देखा हंस रहा है, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त के लिए रखा गया, 30 दिन पर रखा गया है काम करने के लिए, कि अगर 30 दिन से इन्हें भगला तो काम गड़बड़ा जाए। देखो कैसे कह रहा है कि अगर आप जिस दिन काम कीजिएगा उस दिन आपको 10 रुपया मिलेगा, 10 रुपया का मिलेगा, पारिश्रमिक दिया जाएगी, मतलब कि आपको 10 रुपया जिस दिन आप काम कीजिएगा उसके लिए 10 दिन दिया जाएगा, 10 रुपया दिया जाएगा। लेकिन कह रहा है इहो शर्त रख के कि अगर जिस दिन आप काम नहीं कीजिएगा उस दिन 2 रुपया आपको जुर्माना के रूप में दिया जाना है, आप हमको 2 रुपया मुझसे काट लेंगे भाई। देखो जैसे निगेटिव मार्किंग वाला हाल है कि अगर आपको क्वेश्चन तो बनाना सबे है लेकिन गलती कर दिए मतलब जो सही है वो में से 0.25 काट लिया जाएगा। ये बतिया यो है कि 30 दिन तो आपको काम करना है लेकिन 10 रुपये आपको काम करने के लिए मेहताना दिया जाएगा, मतलब कि मेहनताना मतलब कि आपको रोज दिया जाएगा। अगर आप जिस दिन काम नहीं कीजिएगा उसके लिए 2 रुपया काट लिया जाएगा, 2 रुपया आपको हर्जाना देना होगा। ठीक, यही बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप वो 216 रुपया कमाया है उस महीना में, 30 दिन में 216 रुपया कमाया है, तो आप बताओ कि वो कितना दिन तक काम नहीं किया है। आप इस क्वेश्चन को किस तरीका से बनाते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको किस तरीका से बनाऊंगा आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, मजा आ जाएगा। हम मानते हैं कि 30 दिन के लिए वो काम किया, 30 दिन के लिए मानते हो 30 दिन काम किया है, हम मान लेते हैं कि 10 दिन 10 रुपया करें, हम मान लेते हैं कि वो 30 दिन काम किया है, 30 दिन, तब बताओ कि कितना दिन कमा लेता। अगर 30 दिन काम किया होता तो 300 रुपया कमा लेता, कहीं पर डे उसको कितना मिला है, 10 रुपया मिला है, 300 रुपया कमा लेता, एकदम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम मान लिए कि 30 दिन वो काम नहीं किया है, फिर 30 दिन अगर वो काम नहीं किया मतलब कि 2 रुपया वो हर्जाना के रूप में दे रहा है, तो मतलब कि कितने रुपया हर्जाना के रूप में दे दिया बताओ, 60 रुपया, 60 रुपया ये हर्जाना के रूप में दे दिया। कोई दिक्कत, माइनस के 60 लेंगे क्योंकि 60 घटेगा। ठीक, 60 रुपया मान लीजिए कि हर्जाना के रूप में दे दिया, और उसको टोटल कितना मिल रहा है 216 रुपया। जब इसको हम लगा के निकालेंगे तो दिनों का औसत रेशियो निकलता है। अब देखो 216 में से 60 जाएगा तो कितना होगा, 216 में से माइनस के 60 घटाओगे तो कितना होगा, सोच बताओ जल्दी। ये आपका कितना हो जाएगा 276 होगा। कहीं कि जब भाई 260 में से 216 में से माइनस के 60 घटाओगे तो माइनस से माइनस प्लस होकर जुट जाएगा, अगला 6 होगा, 6 के साथ 276 होगा कि नहीं होगा, 276। अब देखो 300 में से 216 जाएगा, बताओ कितना होगा, तो 16 घटा दो उधर से तो 84। ये मिटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। देखो कितना बढ़िया, इतना बढ़ा स्क्रीन पर देख रहे हैं, जगह से हिजा तक आ रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन देखो कितना आसानी से बन गया। अब देखो इसको जब हम कटाएंगे तो 12 7 84, हॉल कटाएंगे तो कितना करेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 23:7, या 7 लिख रहे हैं, 23:7 आपका आ गया। ये दिन है, दिन का रेशियो है, और 23 और 7 टोटल दिन कितना है 30, और टोटल दिन वो 30 है, मतलब कि एक रेशियो का वैल्यू 1 आ रहा है, 30 होगा तो 30 का 30 पगला आदमी, तो एक रेशियो का वैल्यू 1 आ गया कि नहीं आ गया, तो मतलब कि 7 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं आने वाला संख्या इधर हम लिखे हैं, मतलब आपका क्या हो जाएगा, नहीं आने वाला। 7 दिन का किया है, वो काम पर नहीं गया है, बहुत बढ़िया, 7 दिन वो काम पर नहीं गया है। कितना मस्त सवाल था बताओ। ऐसा अप्रोच हम लोग आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको कैसे बनाऊंगा ये मैं जानता हूं। इस तरीके से बनाएंगे आप इसको, एकदम इतना बड़ा क्वेश्चन आप ऐसे मुंह से आप इसको जवाब दीजिएगा कि नहीं इतना हो गया, करेगा, करते रहिएगा तो माइंड एकदम सेट है, इस पर माइंड सेट कर जाएगा इस पर। चलो देखो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके, टाइम एंड वेजेज में। अब देखो अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, मस्त भाग गया का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ABC जो है ना 20 25 और 30 दिन में कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा मतलब कि समझने की बात है। 20 दिन में कर रहे हैं, B जो है 25 दिन में, C जो है 30 दिन में। इसका LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से 25 का LCM पर निकाला ना, 30 25 30 25 कैसे ही 300 निकाल देंगे, 300 कर देंगे तो हो जाएगा 300। अब देखो कट जाएगा, जब 300 है तो 20 से कट ही जाएगा, तो 0 से 0 गया 15 बार में कटेगा। ये कटेगा कितना बार में हो, कटेगा ना 12 बार में, 12 बार में, कहें कि 25 था हमें 250,
और भी 25-25 जोड़ के ले जाता 12 बार में, 30 से कितने बार में जाएगा? 10 बार में कहा, 10 बार में। अब पैसा ही कर दिया जाएगा, यह ना तारीफ एफिशिएंसी है, पैसा इसी पर बांटा जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में, ये तो महंगा लेबर है काई, जोड़ा है 15 12 27 और 10 37 इतना 1110 रुपया, ये कब जाएगा? 37 यहाँ 111 और 30 बार पूछ कर रहा है। ए के भाग से ना बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है? ए का भाग 15, बी का भाग 12, तक कितना अधिक है? ए का भाग कितना अधिक है? अधिक का बात पूछा है। ए का भाग 3 रेशियो अधिक है और 1 रेशियो का वैल्यू 30, 90 रुपया अधिक है, 90 रुपया अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक ये भी याद रखना कि 37 से कोई भी संख्या नंबर अगर 3 बार लगातार लिख दोगे, 2 2 2 3 बार, वो 37 से पक्का कटेगा। 4 4 लिख दो, यो 37 से कटेगा। कोई भी 3 को 6 लिख दो, वो 37 से कटेगा। 3 को क्या लिख दो? 9 लिख दो, वो 6 से 37 से कटेगा। 3 को 7 लिख दो, वो 37 से कटेगा। इन लोगों का क्या भुला जाता है क्वेश्चन के थुया में। देखो तो अब क्या होता है कि अगर देखा जैसे 9 है, 3 बजे का लिखाते, ये 3 से कटेगा, ये 37 से 3 बार में कटेगा, 29 27 27 में कटेगा, 3 को 9। अब देखो 3 को 9 पर हो गया। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति को 3 दिन में पूरा कर सकता है का एक काम को ना हो, एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उस काम को 4 और 5 दिन कर सकते हैं। कहता ना हम जो हुआ गए, ए 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 5 दिन में। 4 5 3 का एलसीएम 20 ना 20 का एलसीएम 60 नो 60 होगा, 60 हो जाएगा। अब देखो ये 20 थी, आई 60, 15 चौके 60, हाई 15 12 हो, 12 5 60। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो तीनों मिलकर एक काम को करने एक 14,000 है, 14,100 रुपया ले रहे हैं। 100 रुपया कितना टोटल कर रहे हैं? वो 27 और 20 47 से कटेगा। 17 के 21 3 बार में कट जाना चाहिए, देख लीजिएगा कट रहा है। 1 में 300, 47 दिया, 141 सही है। 300 क्या बात कर रहा है? सी को इन रुपए का हिस्सा क्या हुआ? सी का क्या वैल्यू है? सी का कितना है? 12 है यूनिट और 1 का 3, 12 3 36 रुपया, 3,600। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 36 रुपया सी का। ये रहा आपका कार्य एंड वेजेज का क्वेश्चन। और अगला क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। कह ए और बी किसी कार्य को करने का 45 रुपए में ठेका लिया। कह हम 45 रुपये में लेते नहीं हम लिखे, लेकिन ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया। अगर सी को ले रहे हैं तो 4 दिन में खत्म हो जा रहा है, बढ़िया है। कह रहे हैं कि ए जो है वो 8 दिन में कर दे रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे ही होकर सी मिल जा रहा है तो ये कमाओ को 4 दिन में कर दे रहे हैं। जब सी मिल जा रहा है तो कमाओ 4 दिन में समाप्त हो जा रहा है। अब देखो 12 4 18 24, 3 2 6। फिर पूछ रहा है सी का क्या हो? ठेके की धनराशि में सी का भाग। अब देखो सी का भाग बी, ए और बी को घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, 3 2 और 5, तो सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। सी का वैल्यू 1 निकल जाएगा। 1 रेशियो 1 ही उसका क्षमता है। तो 6 का टोटल 6 है ना, ए बी सी का क्षमता 6 में कितना दे रहा है? 4500। तो 1 में 1 निकाल देंगे तो 1 इसी का वैल्यू 1 निकल जाएगा, तो कितना होगा? 6 7 42, 3 5 750 रुपया। यही आपका आंसर है, 750 रुपया। 1 का निकालना है, 1 का निकलना गया 750। चलो अब कोई दिक्कत? कार्य एंड वेजेज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एकदम बेहतरीन है, क्वेश्चन पे कमी है। 9वां क्लास है, 9वां। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सही बात है, लेकिन वह 4 दिन तक कार्य किया है। 4 दिन तक कार्य किया तो मतलब 1 का भाग कितना है? 1 का भाग निकाल लेंगे हम। 4 दिन तक कमाई करे वाला पैसा भी हम पूरा 1/5 भाग, 1/5 भाग। टोटल भाग 5 था, 1 भाग ई किया है तो बी कितना भाग किया है? हमको ये बताओ। 1 भाग ई किया है तो बी कितना भाग किया है? 4 भाग किया है। 4 भाग किया है, कोई दिक्कत?
4 भाग किया है। कह रहा है कि शेष कार्य को भी 16 दिनों में पूरा करता है। हमारा 16 दिन से मतलब है ना रखना है कि 16 दिन में करता है कि नहीं करता है, हमारा पैसा बांटना है। अब पैसा हमेशा काम के भागे पर दिया जाता है एफिशिएंसी पर, तो हमको 16 दिन से मतलब ही नहीं है। ठीक, 4 और 5 टोटल था, तो एक करिए रहा है ये, और तो 4 भाग कर रहा है शेष काम 4, इसी को 16 में निकाल करते रहिए, कर जाओगे। अब कह रहा है ना कि इस कार्य के बदले 40 रुपये, यानी 5 के बदले आपको 40 रुपया दिया जा रहा है, तो 1 में 8 दिया जा रहा है, तो बी का हिस्सा पूछा है, वो बी कितने रुपये में कमाएगा? 8 चौके 32 रुपया आंसर। 16 के कौन जरूरत पड़ा है करने के? एकदम ना पड़ा। इसी तरह क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। शेष कार्य में जब कहिए देता मतलब कि 1 भाग ही कर रहा है 5 में से, तो 4 बच रहे हैं, 4 भाग भी कर दे रहा है। 5 के बदले हमको 40 रुपया मिल रहा है, 1 के बदले 8, 4 के बदले 32। यही आपका बी का है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन लिखा है इतना कि डरा जाओगे, ये क्या है? अब आओ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पुरुष 18 स्त्रियां, कैसा क्वेश्चन है वो? 15 पुरुष 18 स्त्रियां 12 लड़के इकट्ठे काम करके 2070 रुपया कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का की दैनिक मजदूरी 4-3-2 है तथा तो एक पुरुष और 2 गो स्त्रियां और 3 गो लड़का, स्त्रियां मतलब महिला, दैनिक मजदूरी निकालना है। 1 गो पुरुष के, 2 गो स्त्री के और 3 गो बालक के यानी लड़कों के। देखो छोड़ी, ये बताओ, ये मैन, ये वुमन, ये बॉय, ये आपका 15, ये 18, ये 12 है ना संख्या। ये क्या है? संख्या है। इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट करा, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 के बाद 5 6 4 निकल के आ गया। अब बताओ इनके मजदूरी का अनुपात, जा रहा है ना हो मजदूरी का अनुपात कितना दिया है? 4 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, निकल गया। ये बताओ कि हमको 2070 रुपया बांटना है। कह रहा है कि संख्या में, अगर ये बताओ कि अगर एक पुरुष अगर मान लो कि 2 रुपया कमा रहा है, तो 10 गो पुरुष कितना कमाएंगे? 20 रुपया कमाएंगे। जाहिर सी बात है, टोटल मजदूरी निकली कितना निकली? आदमियों की मजदूरी कितना निकल गया? 20 रुपया। यही बात है, जब संख्या दिया हुआ है हमको, आई मजदूरी दिया हुआ, तो हम टोटल आदमी कितना कमाएंगे निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे? तो 5 के 20 रेशियो तो आदमी कमाएंगे 20 रेशियो, और 36 के 18 रेशियो महिला कमाएंगे, और 4 दूनी के 8 रेशियो क्या कमाएंगे? लड़का कमाएंगे, बालक कमाएंगे। अब इसको भी हम काट लेते हैं, 10 9 और 4 काट लीजिए। यही आपका पैसों की रेशियो है। अब यहीं पर 10 9 4 9 4 13 यानी 23 रेशियो में 2070 से हम भाग दे देंगे ना, तो निकल जाएगा। क्या निकालेंगे आप? मैन के संख्या मजदूरी अलग निकाल लेंगे। 15 गो मैन कितना कमाए हैं, 18 गो महिला कितना कमाए हैं, यहीं से निकाल लीजिएगा। 12 गो लड़का कितना कमाए हैं, यहीं से आप निकाल लीजिएगा। एकदम यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आओ, इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। अब देखो बात कर रहा है क्वेश्चन में कि 1 गो मैन, 2 गो वुमेन, 3 गो बॉय। यही ना बात कर रहे हैं प्रश्न, आपको कितना कमाएंगे, इनका कितना कमाना है, यही बात कर रहे हैं। ये बताओ, देखो कितना एकदम बारीकी से, सॉरी रख दो, मोबाइल रखते हैं। अब आओ, क्वेश्चन हम पूरा लिख दिए हैं इसी में। अब आओ, कह रहे हैं कि 1 मैन, सबसे पहली बात कि पूरा टोटल कितना कमाएंगे? 10 कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? 10 कमाएंगे 23 में, और मल्टीप्लाई 270। ये 15 गो पुरुष के क्या हो गया? पैसा हो गया। 15 गो पुरुष यही ना कमाएंगे हो 10 रेशियो, तो भाई हम निकाल दिए। अब कहना है कि एक ही मैन का निकालना है हमको। यहाँ 1 मैन लिखा है, तो 15 से भाग दे देंगे तो वो मैन ना निकल जाएगा। तो हम 15 से भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे, 1 मैन निकल गया 1 मैन प्लस ले आओ। महिला पर आते हैं, 9 गो महिला है, 9 गो महिला है। महिला का हिसाब 23 लिखेंगे और 2070 में कमाएंगे। 2070 में 9 गो, ये 18 गो महिला के निकल गया, महिला के, स्त्रियों के। अब बताओ कि जब इतना निकल गया तो हम 1 गो निकालेंगे महिला के, तो कितना से भाग देंगे? 18 से भाग देंगे, एकदम जाहिर सी बात है। 1 गो महिला के अब निकल गया, कितना निकल गया मजदूरी? 1 गो महिला के। लेकिन को गो महिला से काम कराना है? 2 गो महिला से। तब 2 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आओ प्लस, एकदम आपको दिखाई देगा क्वेश्चन आना। अब आओ, हम निकालते हैं बालक के। बालक कब है? बालक की संख्या, बालक पहले 4 है, 23 निकालेंगे। ये भी 2070 पर काम करेंगे। आप कितना है बालक को? 12 गो था ना, 12 गो से भाग देंगे तो ये लड़का निकल जाएगा।
एगो लड़का, लेकिन कितने लड़का से कराना है 3 गो से। 3 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 से हम लोग गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम कटाएंगे तो कट जाएगा। पहले देखो 2 से कटाएंगे 9 बार में, ये 9 9 खत्म, कोई दिक्कत। यहाँ भी देखो 3 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से 4 खत्म। अब बचल है 23 वाला काम, यहाँ भी कटा लेते हैं। 5 गुना के 10, 5 3 15, 5 से कट गया। अब देखो 23 से कटाएंगे हम, तो 23 नंबर 207, तो 23 90 90 बार में कटा। ये कटाएंगे, सॉरी 5 हो 5 बार 3 सही लिखे थे हम, 3 ये कटेगा आपका 30 बार में, कट गया। ये कटेगा भाई 90 बार में, ये कटेगा आपका 90 बार में। बचल कितना है, 30 गुना के 60 रुपया, 90 ये बचल है और 90 ये बचल है। यही आपका क्या है, दैनिक मजदूरी है। आप इसको ऐड कर दीजिए, 90 90 180, 180 में 60 जोड़िएगा 240 रुपये। यही आपके 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉय मिल करके 240 रुपया कमाएंगे। अब बताओ आपको कहीं डाउट, अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिख कर विदा कीजिए। अगर डाउट होगा तो आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डबल यस लिखिए। आप इसको कमेंट करके बताइए, और नहीं तो वीडियो का फिर एक बार दोबारा इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम इतना एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे बताएं आपको कि समझ में आ जाना ही चाहिए। चलो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये भी। चलो, तुमको समझ में आ रहा है ना, बैठा है तो तब समझ में आ जाएगा। तो जब तुमको समझ में आ गया, रीजनिंग वाला लड़का को, जीके वाला के, मैथ, ये खाली इंग्लिश पढ़ता है दिन भर बैठ के, खाली क्वेश्चन मीनिंग याद करता है। चलो आओ, बहुत हंस रहा है, ले क्वेश्चन खत्म हो गया का। चलो, तो अब हमारा वर्क एंड वेजेज पर हमारा आज का क्लास खत्म हो गया, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 10वां भाग में, और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के। तो बने रहिएगा वीडियो में, मतलब कि देखते रहिए। और भी वीडियो मतलब पड़ी हुई है इस यूट्यूब चैनल पर। एवरेज हो गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, टाइम एंड वर्क चलिए रहा है। ये आपको एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों से मतलब कि क्या करा, वोट करा लीजिएगा कि क्या पढ़ोगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे या दूसरा कोई चैप्टर पढ़ोगे। तो आप लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाएगा, जिसका वोट ज़्यादा होगा उसको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।